हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ क्यूरेटेड क्वेश्चंस की एक सीरीज बना के लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इस तरीके के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देखिए, 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 4c, और आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है 27/29। आपसे वैल्यू पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के वर्गमूल का। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन में इसको देखते ही दिमाग में तुरंत आ रहा होगा कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca जो होगा उसकी वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं ये करता हूँ, दोनों तरफ इसके वर्क कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और ये हो जाएगा 27/29 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसकी मुझे वैल्यू चाहिए, यही तो फाइंड आउट करना है। रिमेनिंग आपका जो पोर्शन बचता है उसको मैं कैसे कर सकता हूँ, जो मुझे ये इक्वेशन दी थी 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 6c, यहाँ से मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को एक सिंगल इंटीजर में चेंज कर लूंगा। कैसे, जैसे कि यहाँ से अगर आप बात करें 3a इज इक्वल टू 4b है, तो b की वैल्यू a की फॉर्म में क्या हो जाएगी, 3/4a। इसी तरीके से 3a इज इक्वल टू 6c है, तो c की वैल्यू ये यहाँ से कट जाएगा, तो a/2 ये हो जाएगी। इसको मैं यहाँ पे पुट करता चला जाऊंगा, तो मुझे एक्सप्रेशंस का मैं इसको सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये ना बहुत लेंदी प्रोसेस है। मैं आपको इसकी यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में बात करूंगा, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि हम पूरी कैलकुलेशन बैठ के करें। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, जब भी आपको एक्सप्रेशन जो है इस फॉर्म में दिया जाए, तो हमेशा उसको रेशियो में चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, रेशियो में कैसे चेंज करते हैं, जब भी इक्वल में दिया होगा तो उन इंटीजर्स का जो रेशियो है वो a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू होगा 1/3, जो 3 के मल्टीप्लाई में है, अनुपात 1/4 जो b के मल्टीप्लायर में है, और 1/6, ये इसका अनुपात हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं देख रहा हूँ 3 4 और 6, इसका जो एलसीएम है वो 12 है। मैं दोनों तरफ मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जो मुझे रेशियो है वो एक सिंपल नंबर में मिल जाएगा, डिवाइड में नहीं चाहिए मुझे। तो ए बी और सी का जो अनुपात है वो हो जाएगा 4/3/2। ठीक, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ए अगर है 4x, बी इज इक्वल टू हो जाएगा 3x, और c इज इक्वल टू हो जाएगा 2x। क्लियर है ये चीज। a प्लस बी प्लस सी मुझे दे रखा है, यानी कि 4x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू कितना है, 27/29। 4 3 7 और 2 9x, तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ से, ये 9 से 27 कट जाएगा 3 बार, तो x की वैल्यू आ गई 3/29। देखो, अभी तक आपको कोई भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, सब आपके फिंगर टिप्स पे था। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए। क्लियर है, यहाँ पे पुट कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, एक्स की फॉर्म में ही रख दीजिए। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर पूरे इसमें से कॉमन आ जाएगा, रूट के बाहर आएगा तो सिर्फ एक्स आएगा। क्लियर है ये चीज, अंदर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। 16 9 और 4 को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 29। और एक्स की वैल्यू मुझे पता है, ये रही मेरी एक्स की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दीजिए 3 × √29 और ब्रैकेट में 29, ये हो जाएगा 3 × 29, और आपका आंसर हो गया 87। क्लियर है, अगर आप इस तरीके से भी जाते तो इजी क्वेश्चन तो हो जाता,
लेकिन इसमें आपको बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी पड़ती है, 27 इंटू 27 इंटू 29, इस तरीके से आपको बहुत कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशंस में जाना पड़ता, जो कि हमारे पास इतना टाइम होता नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को अगर आपको अनुपात दिया गया है ना, तो आप सीधा सीधा इस तरीके से ही सॉल्व किया कीजिए किसी भी क्वेश्चन को, जल्दी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिया है a इज इक्वल टू 0.1039 और आपसे वैल्यू पूछिए 4a² - 4a+1 अंडर रूट में +3a इक्वल टू क्वेश्चन। यहाँ देख के पता चल रहा है कि अगर मैं इसको लिखूं 2a² माइनस इस 4 को लिख लूं 2 इंटू 2a इंटू 1 और +1, ये 2a-1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए इसको चलो करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 2a² माइनस 2 इंटू 2a इंटू 1 और +1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए a² + b² माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ पे ये आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि 2a-1 का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जब आप इसको 2a-1 का फॉर्मूला बनाऊंगा तो मैं यहाँ a की वैल्यू मुझे पता है क्या है। ठीक है, उसके बाद उसमें -1 करूंगा और प्लस फिर 3a करना है। तो होगा क्या, जो a की वैल्यू है वो 0.1 समथिंग है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 समथिंग हो जाएगी, उसमें से माइनस करूंगा तो इंटीजर माइनस में चला जाएगा। ठीक है, और माइनस का जब मैं रूट करूंगा तो वो एक पॉजिटिव इंटीजर तो रहेगा नहीं, एक नॉर्मल वैल्यू रहेगी नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला इसका भी तो बन सकता है कि 1² -2 इंटू 1 इंटू 2a और प्लस 2a²। तो फॉर्मूला किस चीज का बना, 1 - 2a का होल स्क्वायर और इधर प्लस रहेगा 3a। इसका एक रीजन ये भी है कि अगर मैं इसको -2a रखूंगा और उसमें +3a होगा तो वो माइनस होने के बाद सिर्फ एक सिंगल a बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये स्क्वायर है, यहाँ पे रूट है, तो 1 - 2a हो गया और यहाँ पे +3a हो गया। तो आपका जो आंसर है 1 + a, और a की वैल्यू आपको पता है, सीधा सीधा 1.1039, ये आपका आंसर है। क्लियर है ये चीज। देखिए मैं आपको जोर दे रहा हूँ कि आप इस तरीके से ही क्वेश्चंस को अपने सॉल्व कीजिए, इस तरीके से मत कीजिए, क्योंकि ये लेंदी प्रोसेस है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाई 21, 36 और 66। ठीक है, जब भी आपको डिविजिबल या मल्टीप्लाई करने की बात आए तो आप क्या करोगे, फैक्टराइजेशन मेथड से उसको प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मुझे क्या मिला है, 21, 36 और 66। ठीक है, जब मैं इसको डिवाइड कर लूंगा एक उसमें प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 21, 18, 33, फिर 2 से करेंगे 21, 9, 33 एज इट इज, फिर 3 से करिए 7, 3, 11, फिर 3 से करिए 7, 1, 11, फिर 7 से करिए 1, 1, 11, और फिर, तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बन जाएगा क्योंकि उसका जोड़ा अवेलेबल है, 3 का भी है, एक 7 का नहीं है और एक 11 का नहीं है, तो मुझे एक 7 से मल्टीप्लाई करना होगा और एक 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाई दिस नंबर, तो क्या होगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 11। सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4, 9, 7, 49 और 11 का 121। जब आप इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आपका ये आ जाएगा 2, 1, 3, 4, 4।
ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए एक अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, स्मॉलेस्ट नंबर टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। जब भी आपको किसी भी नंबर से पूछा जाए कि इसमें से क्या घटाया जाए या क्या जोड़ा जाए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो आप जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है ना, उससे सॉल्व करेंगे तो वो एक आपको परफेक्ट आंसर देगा, बिल्कुल सही, सटीक। कैसे? चलिए मैंने आपको सिखाया भी था, आप पुरानी वीडियो में जाके देख भी सकते हैं कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। वही फॉर्मूला, वही तरीका मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ये नंबर लिख लीजिए, ठीक है। हम निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट। सबसे पहले जोड़े बना लीजिए, ये बना लीजिए। पहला जोड़ा क्या है, 54। तो इसका जो जस्ट कम परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64। 8 ज़्यादा हो गया तो 7 बार, 7 इंटू 7 49, यहाँ पे भी 7 लिखेंगे, प्लस करेंगे, ये हो गया 14। 14 हो गया है आपका ट्रायल डिवीजर। यहाँ पे माइनस करने पे क्या बचा, 5 9 1। अगले जोड़े को, हमेशा जोड़े में आती है एक संख्या ऊपर से नीचे, ये ध्यान रखिएगा। अब कितनी बार ट्राई करेंगे इसको, 4 बार ट्राई करते हैं, क्योंकि 14 इंटू 4 56 हो जाता है, तो लगभग वहीं पे पहुंच जाएंगे हम। ठीक है, मैं 4 बार ट्राई करता हूँ, यहाँ पे भी 4 लिखेंगे, ये प्लस, और 4 बार ये मल्टीप्लाई करने के बाद 4 इंटू 4 6 7 और 5, माइनस करके कितना बचा, 15। अगला जोड़ा उतार लीजिए, यहाँ पे हो गया 148। 148 आपका ट्रायल डिवीजर हो गया। अब आप नेक्स्ट नंबर हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, क्या होगा। ठीक है, अब देखो, अगर मैं 1 ट्राई करूंगा तो 1481 आ जाएगा, और 2 ट्राई करूंगा तो 2800 हो जाएगा लगभग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 से ही करूंगा, 1, और 1 से करने पे कितना आएगा, 81। ठीक है, रिमेनिंग क्या बचा, माइनस करने पे 81। तो ये मेरा जो रिमाइंडर है, अगर ये रिमाइंडर ना बचता तो ये नंबर अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर मैं 81 को माइनस कर दूं इस नंबर से, तो ये अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो मेरा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो है 81। क्लियर है ये चीज। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, जिसमें कि हम, इसमें तो सब्ट्रैक्शन पूछा था, उसमें हम एडिशन बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर टू ऐड दिस नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तरीका इसमें भी वही रहेगा। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या है नंबर आपका, 680621। सबसे पहले क्या तरीका होता है कि हम राइट साइड से जोड़े बना लेते हैं। उसके बाद पहला नंबर 68 है, तो 8 इंटू 8 64। रिमाइंडर कितना बचा, 4। अगला जोड़ा उतार लीजिए, 8 और 8 16 हो गए। ठीक है, 16 हमारा ट्रायल डिवीजर है, उसमें एक डिजिट हमें और ऐड करनी होती है। नेक्स्ट हम कितनी बार वो पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 बार। ठीक है, 2 बार हमने किया, यहाँ पे भी 2, प्लस ये हो जाएगा 324। कितना बचा रिमाइंडर, 82। अगला जोड़ा उतार लीजिए, 21। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 164, ये हमारा ट्रायल डिवीजर है। नेक्स्ट डिजिट क्या होगी, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं 4 बार ट्राई करता हूँ तो कितना होगा, 16 इंटू 4 लगभग 64 अराउंड होगा, 6400। 5 बार करता हूँ तो 82 समथिंग हो जाएगा। 5 बार ट्राई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 1645 इंटू 5 इज इक्वल टू 8225। ये ज़्यादा हो गया इससे। और जब भी आपको ऐड करने के लिए पूछेगी उसमें क्या ऐड करने पे ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो हमें एक ज़्यादा ही पढ़ना है पहाड़ा। ये हम 5 तक ही जाएंगे। ठीक है, बस ये चीज़ कहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा कि एक ज़्यादा जाना है। रिमाइंडर कितना बचा, -4। तो अगर मैं इस नंबर में 4 ऐड कर दूं तो ये परफेक्टली डिविजिबल हो जाते हैं। क्लियर है, तो हमें क्या ऐड करना होगा इसमें, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में,
जैसे आपको दिया है √5 की वैल्यू दे दी, √3 की वैल्यू दे दी और 1/√5 माइनस √3 पूछ लिया। अगर आप सीधा √5 में से √3 माइनस कर दो और फिर जो भी आपको पॉइंट में एक नंबर मिलेगा उससे आप 1 को डिवाइड करेंगे तो एक बहुत लेंदी कैलकुलेशन आ जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन को हमेशा कैसे करते हैं कि डिनोमिनेटर का परिमेयकरण कर देते हैं, रैशनलाइजेशन। इसको √5 प्लस 3 से ऊपर और √5 प्लस 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे अगर माइनस है तो प्लस से करेंगे, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस से करते हैं। उससे क्या होता है कि वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है और नीचे जो ये रूट में कैलकुलेशन दी है वो सब खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज आ जाएगा ये, और नीचे हो जाएगा 5 माइनस 3। ठीक है, अब आप दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करके मेरा आ जाएगा 3.9682 और ये डिवाइड बाई 2। बस इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस मैं ढूंढ के लेके आता हूँ आपके लिए इसी सब्जेक्ट से। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।